जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और मैथ में बहुत कमजोर है, गणित से डर लगता है, गणित का सवाल नहीं बनता है, 2026 में जो है कक्षा 10वीं की जो है परीक्षा दोगे, तो यह वीडियो जो बच्चे गणित से डरते हैं उनके लिए बहुत जरूरत होने वाला है। और मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधे जो है टकराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है तो जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज जो है बहुत ही जो है रंगीन तरीका से, एकदम खुश मिजाज तरीका से मैथ पढ़ाने वाले हैं, एकदम बने रहिएगा। तो देखिए अभी मैं आप लोग को जो है कक्षा 10वीं का जो है चैप्टर नंबर 2 है बहुपद है, इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो बिहार बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। खाली दिल थाम के बैठिए, दिलदार मैथ क्लास जो है बहुपद का जो है वीडियो लेके आ गया है। देखिए फरवरी जो है मैट्रिक परीक्षा 2026 में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, एकदम बहुत बढ़िया। तो आइए क्या करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में जो है जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो है इन्हीं के आशीर्वाद से जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो फटाक से क्या कीजिएगा, सारा का सारा वजह लिख दीजिएगा। और आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या सब है। बहुत ही अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुंदर सुंदर एकदम प्यारा सा है ना। चलिए आइए देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, दुकान में जाइएगा, एगो सुंदर कॉपी की लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, बढ़िया से सुंदर से क्या कीजिएगा, टिप दीजिएगा, मैंने लिख दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है बहुपद जो है x² - 4 का घात क्या होगा। अब सर घात क्या होगा, जब मेरे से पढ़ेगा तो ना घात समझ में आएगा। तो घात का मतलब होता है जो चर राशि होता है उसका सबसे अधिकतम संख्या, तो यानी पावर। चर लड़की लोग का देखे ना, चोटी जो रहता है ना दोनों ऊपर में रहता है ना। वो चोटी जो कहाँ होता है, ऊपर में। तो एक्स के पावर जो ऊपर में होगा वही क्या कहलाता है, अधिक वाला। कथी वाला, अधिक वाला। तो अधिक वाला क्या है, दो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन होगा रे, बोल तू, सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इससे पहले जल्दी से तू लोग क्या करो, समझ में आया तो बोलो यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद जो है x के पावर 12 x के पावर 6 माइनस 4 का घात क्या होगा। अभी हम घात के बारे में बतलाए हैं कि x क्या अधिकतम संख्या, नहीं जो x का पावर सबसे अधिकतम होगा उसको हम घात कहते हैं। आइए देखिए, घात मत समझिएगा। देखिए ये 12 है, ये 6 है, और देखिए 12 और 6 में कौन बड़ा है, 6। 12 न बड़ा है जी। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं तू लोग को। चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एकदम पूरा, एकदम तुम देखो ना, पूरा जितना सारा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, खाली तू लोग इसको याद करके दिमाग में सेट करके रखो। इस बार भी तू लोग का एग्जाम जो होती त्रिमासिक परीक्षा होगा ना, उसमें भी मिलेगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। अरे द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या क्या गो, जितना घात उतना शून्य। तो द्विघात, तो द्विघात से नाम से पता चल रहा है, कथी, द्विघात मतलब दो। तो शून्य का संख्या क्या गो, दो गो। आंख बंद करके भी क्या करेगा, दूध पीने वाला बच्चा मारेगा। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। यही तो करेक्ट, ए इधर आ जाए। आप लोग मुझे मत 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 हंसाइए। चलिए रेखिक जो है, देखिए रेखिक मतलब एक घात वाला होता है। रेखिक का मतलब क्या था बुआ रे, एक घात वाला। तो कह रहा है एक घात वाला बहुपद के शून्य की संख्या कितने, क्या गो होते, एक गो। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं रेखिक का मतलब एक घात, और जितने घात उतना शून्य। तो एक घात माने एगो शून्य, तो दो एक माइनस एक जीरो, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। बी होगा ना जी, एक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए ये रहा। देखिए बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, एकदम पूरा सेट किए हुए क्वेश्चन है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। त्रिघाती, अगर यदि आप लोग त्रिघाती बहुपद पढ़ रहे हैं तो त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, बताइए आप लोग फटाक से। देखिए त्रिघाती नाम से ही पता चलता है, नाम पे जाना। ठीक है, देखा त्रिघाती, त्रिघाती का मतलब गुरुजी होता है कितना है, तीन। अब बताओ क्या दो है, तीन है, एक है, माइनस तीन, कौन होगा रे, तीन है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, बी माने तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। चलिए कह रहा है एक देखिए घात एक वाला है, घात एक वाला जेकरा पावर में एक होगा उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद, घात बहुपद। और इसका ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, द्विघात बहुपद। घात एक वाला को क्या कहते हैं रे, रेखिक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ना हो जाएगा। ये कहाँ गया, कहाँ गया ये भाग के, है तो ये रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखिक। यानी एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक। द्विघात वाले को द्विघात, त्रिघात वाले को त्रिघात। इस बात को आप लोग भी क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, दो घात वाले रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो दो घात वाले को क्या कहते हैं जी? आप लोग भी याद रखेंगे महोदय, दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? द्विघात बहुपद क्या नंबर में? 2 नंबर में। इसका बी में है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा? एकदम सही। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, माने त्रिघात बहुपद को किस रूप में हम लोग सूचित करते हैं? सामान्य रूप, स्टैंडर्ड रूप कहने का मतलब होता है। चलिए तो देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब होता है, त्रिघात, त्रिघात का मतलब होता है पावर में कितना होना चाहिए? घात में 3 होना चाहिए, पक्का पक्की। घात में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आप इसे चेक करो, देखो दो घात का काट दो फटाफट फटाफट, बच गया एक आंसर। आप ऐसे भी लगा सकते हो, बुझने नहीं आता है तो आंसर भी क्या करोगे, गलत कर करके आंसर सही कर सकते हो। कह रहा है महोदय त्रिघात, तो त्रिघात का मतलब पावर में देखिए ए एक्स क्यू, क्यू के बाद 2 आएगा, यानी 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये हो गया। द्विघात बहुपद का पूछेगा तो पावर में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए आगे वो भी क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए सारा क्वेश्चन आ गया, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जितना सारा भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप में आशा के साथ आप लोग उम्मीद कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करके जाइएगा, एग्जाम दे के आइएगा और बहुपद से मिला लीजिएगा क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो आपके पास में रहेगा, आके पुनः देख लीजिएगा। चलिए परीक्षा के बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बुआ? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? देखिए द्विघात बहुपद कह रहा है, द्विघात का मतलब पावर क्या गो? 4 गो, 2 गो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गो पावर में है? ई होगा? नहीं होगा। अब देखिए ई 3 वाला होगा, सॉरी कहिएगा ये होता होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में होता है, किसमें होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड। हालांकि ये भी ऑप्शन के अनुसार से हो सकता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रूप के बारे में कहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड रूप का सूचित करते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से। देखिए अगला एक को क्वेश्चन, तीनों का मिलान कर दिए हैं, क्वेश्चन एकदम सेट करके बनाए हैं हम। देखिए कह रहा है रैखिक बहुपद के जो है व्यापक रूप क्या होगा? रैखिक मतलब एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला। रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात का बहुपद। एक घात मतलब पावर में कितने चाहिए? पावर में चाहिए एक, तो पावर में है 2, पावर में है 2, तो दोनों आंसर गलत होगा कि नहीं गलत रे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए ना, देखना लीजिए गौर से, क्या यही है वो शख्स जिसका आपको इंतजार था? देखिए ये वाला भी गया, और देखिए ए एक्स प्लस का भी पावर में कितना है? तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस का बी। आप लोग भी क्या करेंगे, खोपड़ी में घुसा कर रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात बहुपद जो है 3x² माइनस का 5x प्लस 4 का घात क्या होगा? घात अभी पढ़ा है ना जी। तो घात का मतलब पावर में, पावर में सबसे अधिक, पावर में सबसे अधिक। तो देखिए ना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 2 और 1 में सबको पता है कि 2 बड़ा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद जो है x के पावर 100 माइनस का 4x प्लस 3 का घात क्या होगा? अब देखिए घात हम बता दिए। ए ए ए ए खड़ा हो रे, खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में तू खड़ा हो, तू बोल। जो है x के पावर 100 माइनस का 4x प्लस ये 3 का घात क्या होगा? यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 100 है, माइनस 100 है, कितना होगा? 100। कैसे? अच्छा यार सबसे अधिक कैसे लिए? अच्छा चल 100 तू रेट ले ली, लेकिन सबसे अधिक जो होगा वही कहलाएगा। चलिए बैठिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन बारी बारी से सबका बारी आने वाला है, आप इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कह रहा है बहुपद जो है 7x एस, सात सात से नहीं पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ने में गड़ा जाएगा आप लोग से, इसमें पढ़िएगा। मैंने 7x² माइनस का 5x प्लस का 4 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? गुणांक वाला क्वेश्चन आ गया। गुणांक को क्या कहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कहता है एक्स स्क्वायर का माने तो 7 गुने एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना किए? 7 से? 7 से न गुना किया। अरे 7 तुम कहता है 7 से कहना तुम गुना कर देगा, मारे खोपड़ी तो मुंह फोड़। देखिए यहाँ पे 6 है, 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ रहा है ना रे? देखिए द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। यदि आप लोग से ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इसमें आप लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि इसमें, तो इस आप जानते हैं कि इसमें क्या नहीं कुछ हो तो एक से गुना होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बाबू यहाँ पे आप लोग का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आंसर किसमें है? बी में है, तो बी इज द राइट। बी फॉर बम्बई वाली एकदम सही है। चलिए
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए, कहता है क्या द्विघात, यहाँ से 15 नंबर है, द्विघात बहुपद 8x स्क्वायर माइनस का 5x में x का गुणांक पूछा है। किसका गुणांक पूछा है? x का गुणांक पूछा है। तो माइनस का 5 गुने x, तो x का गुणांक कितने? बहुत सारा बच्चा फुट से मार दे तो 5 प्लस के 5, लेकिन प्लस का 5 कितना होगा? गौर से देखिए इस चीज को। आप देखिए इसमें -5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गुणांक क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो x का गुणांक कितना होगा? -5। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा रे बुआ? बी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस जिला से वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरा फैन बन जाइएगा। आप देखते रहिए पूरा तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए बाबू आप लोग नाम बताते रहना। देखिए बहुपद जो है एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 7 में x का गुणांक, x का गुणांक पूछा है ना रे। तो x का गुणांक क्या होगा बोलिए ना। आप लोग बोलिए किस संख्या से गुना किए हुए x में? -3 से ना। x का गुणांक क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, एकदम सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर। बहुपद जो है x के पावर 7 माइनस का 8x में जो है x स्क्वायर का गुणांक पूछा है। आए है क्या कीजिएगा, क्वेश्चन में एकदम जादू किया गया है। आप गौर से देखिए, कह रहा है कि सर बहुपद x के पावर 7 माइनस 8x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक एवरवर्क आई में है रे एक्स स्क्वायर, आई में है एक्स स्क्वायर। नहीं है तो कथी करेगा? कहेगा सर सवाल आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से बाहर का सवाल है। अब क्या कीजिएगा आप लोग, कहिएगा लाइक बटन दबा दीजिए तो बता देते। आइए देखिए, देखिए x के पावर 7 माइनस का 8x प्लस का 1 है। यदि आप लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है और देखिए एक्स स्क्वायर में शामिल है, अगर शामिल नहीं है ना बच्चों तो खाली है, और खाली का मतलब होता है जीरो। खाली का मतलब क्या होता है बाबू रे? जीरो, जिसको तुम लोग बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा नाम दिया है सुनने, है ना। तो बताइए जो चीज शामिल नहीं रहेगा, जो चीज हटल रहेगा, अगर आप कुछ नहीं देना है, माने बाबा जी का ठुल्लू माने जीरो, जीरो क्या करना है? दे देना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। बहुपद x के पावर 4 में 4 माइनस का x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक किसका पूछा है? अरे 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 छोटू खड़ा हो, चल तू बहुत तुम सोता है क्लास में। बताइए x के पावर 4 माइनस का x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो तू बता x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? कैसे? जीरो नहीं है से। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा आप लोग भी। गौर से क्वेश्चन को देखिए, देखिएगा इस क्वेश्चन को तो कहीं सर एक्स स्क्वायर तो है नहीं है, इसमें कहीं लोकबे नहीं कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो जो चीज नहीं दिखाई देगा उसको दूर एकदम हटा के रखिए, पास आने मत दीजिए। चलिए इसका मतलब खाली है ना। क्या है? खाली है, मैंने सुनने हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा रे? जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलना हाँ चाहे नहीं। तो बट जीरो हो गया, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की बारी आती है यहाँ से, और फिर देखते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। x के पावर 15 माइनस 8x प्लस 1 में x के पावर 5 का गुणांक, 5 का गुणांक। ओए लड़की ओए, ए खड़ा हो, तो बता क्वेश्चन। बहुपद x के पावर 15 माइनस 8x प्लस 1 में, बताइए तो x के पावर, खड़ा हो जाइए, बताइए हमको, बताइए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। कैसे? क्योंकि हाँ एक्स के पावर 5 ही में नहीं है। समझ में आ गया तू लोग को रे? वर्ड जो याद रहे गौर से देखिए, धरफाइएगा नहीं, धरफर के बिया कनपट्टी में सेनूर, ये काम नहीं कीजिएगा। आप लोग बोल देते हैं, तनी शांति से दिमाग में सेट कर लीजिए तब देखिए। देखिए सर यहाँ पे एक्स के पावर 5 तो नहीं खे, तो नहीं खे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जो चीज नहीं हो क्या हो जाएगा रे? जीरो ना हो जाएगा, बोलबे नहीं करता। देखिए ए बहुपद वीवीआई क्वेश्चन, पाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणांक है बाबू रे? पाई से। अब स्पीड में क्लास खिंचाएगा, याद रखिएगा आप लोग भी, तो एकदम जल्दी जल्दी क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए तो एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से हम लोग गुना करेंगे उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। तो किससे गुना किए हुए हैं हम लोग? पाई से। किससे? पाई से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाई माने पैसा मत समझिएगा, ये पाई दूसरा है, वो पाई तीसरा है। चलिए ये देखते हैं 22 21 नंबर क्वेश्चन, मन लग रहा है ना रे? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, यदि बहुपद जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य जो अल्फा और बीटा हो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आज टिक आउट कर लो। मैं अभी कर देता हूँ एकदम वीवीआई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना।
चलिए देखिए, ये मेरे द्वारा जो लगाया गया क्वेश्चन से याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्य का योगफल। क्या होता है वो, अरे शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल को अंग्रेजी में, सॉरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वो अल्फा प्लस बीटा। यही देखिए, शून्य का योगफल और अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या है, समान है। और इसका फार्मूला तुम लोग को पता है कि क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए। तो याद रखिएगा, माइनस का बी बट्टा ए कहाँ है, तो शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, माइनस का बी बट्टा ए। तो कहीं कोनो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बट्टा ए गलत है। तो माइनस का, ये याद रखना सारा का सारा बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और हर बार पूछता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला सेम है, खाली भाषा है। कह रहा है गुरुजी ध्यान से, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। अभी जस्ट योगफल लिखे थे, दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम है, जस्ट लाइक वो सिंपल में है और ये क्या है, भाषा में है। दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम बनाया गया है। तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल है। योगफल क्या होता है, माइनस का बी बट्टा, दोनों क्वेश्चन सेम है ना रे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बट्टा ए। तो 22 का आंसर क्या हो जाता है, ए। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बहुत खुशी की बात है आप लोग इस प्रकार से मैथ को देख रहे हैं, और मैथ कहीं ना कहीं बहुत आसान विषय है, आप इस चीज को अच्छे से मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान, ये भी क्वेश्चन याद रहे। दो क्वेश्चन आता है इसमें से, एक क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल, एक शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है शून्य का गुणनफल, प्लस वाला तो पूछ दिया, अब गुणनफल वाला पूछता है, कहता है शून्य का जो है गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सब बच्चे को पता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य का, शून्य का क्या बोलते हैं, गुणनफल। याद रखिएगा, इसी को शॉर्ट में बुलाया जाता है अल्फा गुने बीटा। और बराबर क्या होता है बाबू, सी बट्टा ए। सी बट्टा क्या होता है, आचार्य पट बता, एक एक्स स्क्वायर गुना हो गया, तो सी बट्टा ए आंसर नंबर किसमें है, बी में। ये भी तो क्वेश्चन सेम है रे, यही क्वेश्चन को भाषा बनाया गया है। अब देखिए, वही क्वेश्चन को भाषा बना के पूछेगा तो कहिएगा सर ए आउट ऑफ सिलेबस हो गया सर। ए आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो जाएगा, देखिए अगर द्विघात बहुपद के शून्य जो है का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एकदम बनाया गया है एकदम अच्छा से, ताकि आप लोग मैथ के एकदम कन कन को समझ सके, मैथ को समझ सके, मैथ में क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज को समझ सके। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे, सी बट्टा ए, जो कि आंसर नंबर किसमें है, आंसर नंबर सी में है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से। देखिए कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के शून्य है तो अल्फा प्लस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन से मैंने क्या कि इस क्वेश्चन को सेट किया है अभी जो मैं जस्ट क्वेश्चन बतलाया था। देखिए कह रहा है कि पी एक्स बराबर आपको एक पोलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का कितना है 5 है। तो कह रहा है क्या गुरुजी, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इसका मतलब पता है क्या हो गया, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, अल्फा गुने बीटा मतलब क्या होता है, सी बट्टा ए। और सी बट्टा ए का मान क्या होगा, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सी का मान गुरुजी देखिए, यहाँ पे ए तुम्हारा, यहाँ पे नहीं कुछ होता एक है, तो हम इसको ए बराबर एक मानते हैं, और तुम्हारा ये होता है बी, वही तुम्हारा क्या होता है सी। तो सी बराबर कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए, ए बराबर एक है, बी बराबर 2 है, और सी बराबर कितना है, ये सी है 5 है। तो कह रहा है कि क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। मैंने अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब सी बट्टा ए का मान, तो सी का मान 5 है, सी का मान कितना है 5 है, और ए का मान कितना है 1 है। तो कितना आ गया, 5 आंसर आ गया, 5 है क्या, आंसर नंबर बी में है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सेट करता है बिहार बोर्ड, इसी पे याद रखना आप लोग भी, ये क्वेश्चन जो भी सेट किया है, और मैंने जो खुद इस क्वेश्चन को सेट किया ताकि आप लोग इस चीज को समझ सके, ताकि इस तरह क्वेश्चन क्या कर आप लोग बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, देखो बाबू, यहाँ से फिर अगले क्वेश्चन की बारी आती है, 26 नंबर क्वेश्चन के ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए कह रहा है यदि ए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्य है तो पी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से उठने वाला है, पी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8 के शून्य क्या करना है बुआ, हो तो अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात करना है। जस्ट ए लड़की खड़े हो जाओ, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए माइनस का 8 है, 2 है, और यहाँ प्लस 3 है, बताइए इसका आंसर। देखिए किसका मान पूछा है, अल्फा गुने बीटा का। अब बताइए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है ना। तो सी का मान देखिए, ये तुम्हारा ए हो गया, नहीं कुछ होता ए, और ये तुम्हारा बी, और ये सी। तो सी का मान -8 है, तो यानी ए बराबर आपका ए है, बी बराबर आपका 2 है, 3 है, सॉरी 3 है, बी बराबर आपका 3 है, उसका सी बराबर कितना है -8 है। तो सी बट्टा ए होता है, तो सी का मान कितना है -8, और ए का मान 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर नंबर किसका है, आंसर देखिए, आप समझ में तो आ ही गया होगा ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी बिहार में आएगा तो आप लोग कभी क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़िए उड़िएगा नहीं, हमको आप उम्मीद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बहुत 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 इसको जो है परिश्रम से क्वेश्चन को बनाया गया है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के पी एक्स बराबर जो 2x² प्लस का 6x है, 2x² प्लस का 6x प्लस के जो है 3 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है गुरुजी? शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या होता है बुआरी? माइनस का। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, इसका मतलब क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए, और बी का मान होता है ये वाला, तो ये तुम्हारा बी है, यानी एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो माइनस का 6 हो गया, और ए का मान कितना है? 2 है, तो टिप दो, 2 से 3 दूना 6, तो माइनस का 3 हो गया, जो कि आंसर नंबर किसमें है? ए में है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, कह रहा है गुरुजी यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या है? पी एक्स बराबर जो है 6x² प्लस का जो है 12x प्लस के 3 के जो शून्यक है, वो अल्फा प्लस बीटा, सेम क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए, तो बी का मान कितना है बुआरे? एक्स के गुणांक ये होता है 12, फटाक से माइनस का 12, और ए का गुणांक कितना है? 6, तो 6 दूना 12, माइनस का 2 आ गया ना, है आंसर किसमें? बी में। तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप खाली क्या करिएगा, दिमाग में कंसंट्रेशन बना के रखना है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता, याद रहे। अगर फराइएगा तो जन्म में करते हैं धर फर के भी आकन पट्टी में से नूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा, अगली क्वेश्चन देखिए रहा, हाँ हाँ, आनंदमय क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन बिहार में पूछता है, क्वेश्चन याद रखिएगा हर बार। देखिए कह रहा है कि एगो क्वेश्चन पूछबे करेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद, जो क्वेश्चन करवाना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तारीख दिन सब कर लीजिए, समय भी सेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब बहुपद नहीं है, हम बतलाए थे कि कोई भी संख्या किस में नहीं होता है? रूट में नहीं होता है, तो रूट वाला जितना सारा हो तो कथी हो तो नहीं हो, तो माने ये तो रूट में है, नहीं होगा, बट्टा में भी नहीं होगा, रूट में बट्टा में माइनस, अब रूट में नहीं हो तो बट्टा में नहीं हो तो, हाँ, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें तो गड़बड़ा ही गया रे, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, इसका मतलब ये तो बहुपद हो सकता है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस का हुआ गुने एक्स क्यूब, और आपका जो है 3x प्लस का 2, ये दोनों का दोनों क्या है आपका? ये दोनों का दोनों बहुपद, याद रखिएगा, ठीक है। मुझे लगा इसका एक ऑप्शन होगा, लेकिन गौर से देखने के बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे -1 है, यानी जो है याद रहे, जिसका रूट में मान नहीं हो सकता, ये आपका रूट में, याद रखिए, टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका रूट में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें एक ही आंसर होगा, वो बोला जैसे कि नीचे में। चलिए आइए देखते हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन और पुनः मिलेगा तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब क्या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा मेरे बाबू? याद रखिएगा गुरुजी, त्रिघात बहुपद का मतलब पावर में कितने चाहिए? पावर में 3 चाहिए, तो त्रिघात बहुपद का 3 पावर में चाहिए, तो इतना दूगो हो, दो में दूगो है, 6 गो है, ये ना होगा, ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। तो देखिए इस प्रकार से आपको 30 गो क्वेश्चन करवाए हैं आज, याद रखिएगा, यहाँ से आगे हम अगला दिन करवाएंगे, और बहुत उम्मीद करते हैं कि जितना सारा चीज बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो दिल से एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर्स का मैं लेके आऊंगा, और दिलदार मैथ क्लास से जुड़ जाइए। और मेरा एक और चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है BOARD, बोर्ड मार्ग, जाइए सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा, जाइए सर्च कीजिए, और चैनल को जरूर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।